हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ। आज से क्वेश्चन बैंक में सॉल्व करूँगी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसका एक सीरीज़ रहेगा। तो आई होप तुम लोगों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक वीडियो होगा। और एजुकेशन का 95% तक कॉमन ही आता है। तो तुम लोग अगर यही सारा क्वेश्चन बैंक से फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा मार्क स्कोर कर सकोगे। तो फर्स्ट हम लोग 24 से ही शुरू करते हैं। और ये है तुम लोगों का मार्किंग पैटर्न, मतलब 1 मार्क्स का कितना, ये ऑलरेडी तुम लोग शायद जानते ही हो। 1 मार्क्स का 12 रहता है, 2 मार्क्स का 12, 4 मार्क्स का 10 और 6 मार्क्स का 24। और सभी में तुम लोग का ऑप्शंस रहता है। तो ये जो पैटर्न है वहाँ पे एनी 12 एनी 12 10 ऐसे मेंशन किया रहता है। वो सारा देख के अच्छे से आंसर करना है। तो फर्स्ट हम लोग 1 मार्क्स से स्टार्ट करते हैं। 2024 में 1 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 वाज डैश। तो ये ऑलरेडी तुम लोग जानते ही होगे, तुम लोग के क्लास में समझाया होगा कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का और एक नाम है मुडालियर कमीशन। तो अगर तुम लोग ये नाम तुम लोगों को पता है तो चेयरमैन का भी नाम पता ही होगा, क्योंकि उनके नाम के हिसाब से ही सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुडालियर कमीशन के हिसाब से जाना जाता था। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का जो चेयरमैन है उनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुडालियर, LS मुडालियर भी तुम लोग लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम ऑफ असम वाज कंट्रोल्ड बाय कलकत्ता यूनिवर्सिटी सिंस डैश टू 1948। तो यहाँ पे एक आंसर लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है। एक्चुअली ये 1926 होगा। सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम जो है पहले जब तक हम लोग का इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी नहीं बना था, तब 1926 से लेके 1948 तक हम लोग का जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम का सारा कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी करते थे। और जब 1948 में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ तब से सारा कुछ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर में आ गया था। तो इसका आंसर होगा 1926। नेक्स्ट है, इन द स्टेट ऑफ डैश द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। तो इसका होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश एजुकेशन। तो ये होगा डिस्टेंस एजुकेशन, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच। वो लोग क्या करते हैं, फिजिकल सेपरेशन इसमें रहता है आपस में, मतलब इसे कंबाइंड क्लासरूम में, कन्फाइंड क्लासरूम में ये क्लासेस नहीं होता है। तो ये होगा डिस्टेंस एजुकेशन। नेक्स्ट, ए जर्मन बायोलॉजिस्ट डैश इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस इन 1869। तो ये होगा अर्नेस्ट मैक। तुम लोगों के बुक में होगा ये, चैप्टर 3 में स्पेलिंग देख लेना। अर्नेस्ट EARNEST, अर्नेस्ट मैक MACKED। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन वाज डेवलप्ड बाय द अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट डैश। तो इसमें होगा अल्वा मेडल, ALVAMYRDAL। नेक्स्ट है, गेस्टल्ट इज ए जर्मन वर्ड व्हिच मीन्स डैश और टोटल पैटर्न। तो इसमें होगा होल और टोटल पैटर्न, WHOLE, होल। तो इसमें देखो यही सारा क्वेश्चंस क्या होता है, कॉमन कभी कभी आता है फिर भी घुमा के देता है। सपोज क्वेश्चन नंबर ई में देखो तुम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है उन बायोलॉजिस्ट का नाम, लेकिन कभी कभी दे सकता है वो नाम दे देंगे कि उन्होंने कौन सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे। तो तुम लोग जब पढ़ोगे पूरा अच्छे से देख के, सपोज तुम लोग के टाइम में ऐसे भी आ सकता है कि अर्नेस्ट मैक ने कौन सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे, तब तुम लोग को लिखना होगा एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। सेम पॉपुलेशन एजुकेशन का ऐसे आ सकता है कि अल्वा मेडल ने कौन सा कंसेप्ट वो डेवलप किए थे, तब तुम लोग को लिखना होगा पॉपुलेशन एजुकेशन। तो क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट कॉमन आएगा, ये हम लोग नहीं बोल सकते 100% इससे, लेकिन तुम आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आता है, थोड़ा घुमा फिरा के दे देते हैं। तो इसीलिए जब तुम लोग पढ़ोगे पूरा अच्छे से समझ के चीज़ें पढ़ना। सपोज नंबर जी में जो है, गेस्टल्ट इज ए जर्मन वर्ड व्हिच मीन्स, तुम लोग के यहाँ पे आया है होल और टोटल पैटर्न। तुम लोग के टाइम पे ऐसे भी आ सकता है कि जर्मन एक क्या वर्ड है, सॉरी गेस्टल्ट एक डैश वर्ड है, तो तुम लोग को तब लिखना होगा गेस्टल्ट इज ए जर्मन वर्ड। तो ऐसे घुमा फिरा के थोड़ा क्वेश्चंस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन ए पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड ऑन डैश ऑफ द क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे होगा फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, क्योंकि जब हम लोग एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं मिड पॉइंट के ऊपर ही ये ज़रा ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ तक था फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर देना है। इन व्हिच ईयर कृष्णकांता हेनरिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन असम। तो असम में कौन सा ईयर में KKHSU जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका आंसर होगा 2005।
नेक्स्ट है फ्रॉम व्हिच ईयर 12 ईयर स्कूल एजुकेशन कोर्स हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन असम, इसका आंसर होगा 1973। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वाज एडॉप्टेड इन इंडिया, 2001। ये बहुत बार आ चुका है तो इसको इस बार भी चांस है। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, हु सेड दिस स्टेटमेंट, तो इसका आंसर होगा गेट्स। और इसके अलावा तुम लोग के बुक में देखना लर्निंग का जो डेफिनेशन है उसमें से एक आता ही है, तो सारा डेफिनेशन तुम लोग मतलब ऊपर ऊपर से इसे देख देख के जाना, कोई भी आ सकता है, इसे स्टेटमेंट दे देता है, और हु सेड दिस इसे आता है। नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, तो ये होगा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, क्योंकि तुम लोग के जो ट्रायल एंड एरर मेथड है वो ट्रायल एंड एरर मेथड में तुम लोगों को बुक में मेंशन किया हुआ है कि ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो एसआर बॉन्ड के थ्योरी के हिसाब से भी जाना जाता है, वो बेस्ड है कनेक्शनिज्म के ऊपर जो कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने प्रोपाउंड किए थे। नेक्स्ट तुम लोग का क्वेश्चन आया है लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में, लेकिन ये 1 मार्क के लिए आया है तो इतना लंबा नहीं लिखने से भी होगा, और ऊपर का जो तुम लोग का स्टेटमेंट बुक में भी है इतना लंबा लिखोगे तो 1 मार्क्स के लिए ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए सिंपल वे में ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में उसमें से लिखना कि इन सिंपल वर्ड लॉ ऑफ इफेक्ट मीन्स दैट लर्निंग टेक्स प्लेस प्रॉपरली व्हेन इट रिजल्ट इन सेटिस्फेक्शन, और ये नेक्स्ट लाइन थोड़ा स्किप कर सकते हो, एंड when result in failure and get dissatisfaction the progress of the path of learning is blocked, ऐसे लिखने से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज लेटेंट अटेंशन एंड अटेंशन इज इंटरेस्ट इन एक्शन, हु सेड दिस स्टेटमेंट, तो इसका आंसर होगा मैकडोगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ तक ही तुम लोग का 1 मार्क्स का था, नेक्स्ट शुरू होगा 2 मार्क्स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का, मेंशन 2 इम्पैक्ट्स ऑफ कोथरी कमीशन ऑन द सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ असम, मतलब असम का सेकेंडरी एजुकेशन में कोथरी कमीशन का क्या इम्पैक्ट हुआ था। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हम लोग का जो स्ट्रक्चर 10+2+3 लास्ट ईयर तक चल रहा था ये कोथरी कमीशन का सजेशन के हिसाब से ही हुआ था। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू वर्क एक्सपीरियंस, मतलब कोथरी कमीशन ने ये सजेस्ट किए थे कि वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू स्टूडेंट्स को सेकेंडरी स्टेज के क्या करना चाहिए, एजुकेशन को प्रोडक्टिविटी के साथ रिलेट कर देना चाहिए, ताकि सेकेंडरी स्टेजेस का जो स्टूडेंट होगा वो फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ कर पाए, सेल्फ रिलायंट बन पाए। नेक्स्ट है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन आया था, तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है दिस एजुकेशन कैन रिमूव इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस ऑफ पीपल मोर इफेक्टिवली, मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन का कंसेप्ट क्या था कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज के लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो इसलिए बोला गया कि हम लोगों का जो इलिटरेसी का प्रॉब्लम है वो रिमूव कर सकते हैं, और जो लोग अनपढ़ हैं उन लोगों को हमेशा सोसाइटी क्या करते हैं, थोड़ा इग्नोर करते हैं, तो वो लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं थ्रू नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसीलिए फर्स्ट पॉइंट बोला गया। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सलाइजेशन मतलब क्या, पूरा मतलब कोई भी बिना स्कूल जाए या मतलब अनएजुकेटेड ना रहे, सभी को एजुकेशन मिले। नेक्स्ट इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एजुकेशनल ड्रॉप आउट्स, जो लोग ड्रॉप आउट्स मतलब बीच में छोड़ दिए थे, कुछ भी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से जो लोग बीच में स्कूल छोड़ दिए थे, ड्रॉप किए थे, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट एक आया था कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखना है, लेकिन तुम लोग को मैंने यहाँ पे ज़्यादा दे दिया है। फर्स्ट है population education help in removing the blind beliefs that exist in the mind of people. People generally believe that children are gift of God. तो पॉपुलेशन एजुकेशन क्या करता है, लोगों को अवेयर करते हैं कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम से क्या क्या हम लोग के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल या बर्थ कंट्रोल ना कर पाए तो फ्यूचर में और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट बोला गया कि लोगों के मन में जो ब्लाइंड बिलीव्स है, अंधविश्वास जो है कि बच्चा क्या है भगवान का दिन है, तो ये कंसेप्ट दूर करने के लिए पॉपुलेशन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन एजुकेशन लोगों को अवेयर करते हैं, और उसका जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी वो लोग करते हैं ताकि लोगों के मन से ये जो ब्लाइंड बिलीव्स है वो रिमूव हो जाए। पॉपुलेशन एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ जनरल एजुकेशन,
तो अगर हम लोग चाहते हैं कि जनरल एजुकेशन का क्वालिटी इम्प्रूव हो, उसके लिए पॉपुलेशन एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन एजुकेशन ये समझने में लोगों को हेल्प करता है कि हम लोगों को पॉपुलेशन को रोकना होगा। जो पॉपुलेशन आउटब्रस्ट हो रहा है, इतना जो ग्रोथ हो रहा है, उससे हम लोगों का एजुकेशन का क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है। हम लोग का देखो, एक स्कूल में कितना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमेशा ज़्यादा होता है। अगर कोई भी क्लास में लिमिटेड स्टूडेंट्स होते तो टीचर्स पर्सनल अटेंशन दे पाते, लेकिन हम लोगों का क्लासेस में क्या होता है, इतना सारा स्टूडेंट्स होता है, टीचर्स के लिए मतलब ये पॉसिबल नहीं होता है हर एक के पास जाके पर्सनल अटेंशन दे सके। तो ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है अल्टीमेटली पॉपुलेशन की वजह से ही। नेक्स्ट है, इट मेक्स पीपल अवेयर हाउ द पॉपुलेशन इफेक्ट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हम लोगों का जो सोशल लाइफ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें भी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है। तो उसको भी समझने के लिए पॉपुलेशन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक बीच में छूट गया, ये तुम लोग खुद से भी लिख सकोगे। जो क्वेश्चन नंबर सी है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इसमें कोई भी 2 पॉइंट लिख सकोगे, जिसकी लिख सकते कि फॉर्मल एजुकेशन में एज लिमिट है, नॉन फॉर्मल में एज लिमिट नहीं होता है। इसके बाद तुम लोग लिख सकते हो कि फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, एक क्लियर कट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होता है, रूल्स रेगुलेशन फिक्स रहता है। लेकिन नॉन फॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन होता है, ना कोई फिक्स्ड करिकुलम होता है। और फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, मतलब डेली बेसिस पे क्लास जाना होता है, अटेंड करना होता है। लेकिन नॉन फॉर्मल में इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें फॉर्मल में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच एक पर्सनल कांटेक्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, लेकिन नॉन फॉर्मल में नहीं होता है। तो ये सब बहुत सारा पॉइंट्स है, तुम लोग कोई भी 2 लिख सकते हो। तो आज तक यहाँ ही रहने देते हैं। अगर तुम लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो तुम लोग लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।